ओम शांति 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 शांति। आज प्यारे बाप दादा ने शांति कितनी बड़ी शक्ति है और शांति ही सबको चाहिए। प्यारे बाबा दुनिया ही ऐसी बनाने आए हैं जहां शांति होगी। आज इसी बात की सबसे पहली कमी है जिसके कारण से और सारी प्रॉब्लम्स हैं और शांति के लिए प्रयास भी चलते हैं। धर्म सत्ता, हाँ, राज्य सत्ता, विज्ञान की सत्ता, ये सब चाहते हैं कि दुनिया में शांति हो। धर्म सत्ता वाले यज्ञ रचते हैं, शांति शांति के मंत्र पढ़ते हैं, हाँ, हर रीति से प्रयासों की वो रहने के बावजूद भी आज दुनिया में शांति नहीं है। घर घर में झगड़ा है, अशांति है सारे, हाँ, विश्व में। और उसके कारण तो हम नहीं वर्णन करेंगे, बहुत सारी बातें, हाँ, भेदभाव की, धर्म के भेद की, जाति के भेद की, भाषा के भेद की, सबसे बड़ी तो संस्कारों और विचारों के भेद की। लेकिन प्यारे बाबा हम बच्चों को तो मूल बात सुनाता है, इन भेदों में जाना ही नहीं, कारणों में जाना ही नहीं, क्योंकि एक एक कारण का हल आप कहाँ तक करेंगे। मूल को ठीक करना है। वृक्ष अगर सूख रहा हो तो जड़ को देखा जाता है, चेक किया जाता है जड़ कैसी है, फिर उसमें क्या डालने की जरूरत है, हाँ? पानी, खाद, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल। तो बाबा ने कहा है शांति के लिए सबसे पहले अपनी बुद्धि को क्लीन करो, क्लियर करो, उसमें कोई नेगेटिव थॉट नहीं आने दो। अब आप देखो, वैसे भी देखो, आप शांत बैठे हो, आप तो हो ही शांति के देवता, है ना। बैठे बैठे कोई एक ख्याल आ गया, बस देखो हलचल मच जाती है अंदर। अनुभव है ना। हाँ, मैं यही सोच रही थी, आराम से बैठे सुखदाई, कोई ने आके कोई न्यूज़ सुना दी, हाँ, अंदर बुद्धि में वो आई, हलचल मच गई, बेचैन हो गए, इतने बेचैन हो गए जो व्यवहार भी बदल गया, वाणी भी बदल गई, खाना भी अच्छा नहीं लगा। तो निशानी सुनाई है बाबा ने शांति की। हम कहते हैं ना हम शांति के दूत हैं, और हम तो रहते ही अपने स्वधर्म शांत स्वरूप में हैं। हमें तो शांति की सच्चाई मालूम हो गई है, शांत कैसे रहना है, और इतना सहज है। उसके लिए भटकना नहीं है, शांति मांगनी नहीं है। मैं खुद ही आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो बाबा ने कहा उसकी निशानी है कि जो शांत है उसकी वाणी भी सफलता दिलाएगी। माना उसका आभास वाणी से भी होगा। शांति का ये मतलब नहीं है कि मुंह सी के बैठ गए और अंदर हलचल है। आंखें तो देख रही है ना, फिर बुद्धि तो चलती है, मन भी चलता है। वाणी से भी शांति महसूस हो, राइट। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी आज की बाप दादा की ये शिक्षा। शांत हो, भले आवाज में हो, कारोबार के लिए आवाज तो करोगे ना, कहोगे तो सही ना, भाई ये काम कर, बोलना तो पड़ेगा ना, हाँ, ज्ञान भी सुनाना तो पड़ेगा ना, करना पड़ेगा ना। लेकिन वाणी से भी शांति का आभास हो, ये है सफलता, वो है निशानी कि हम अंदर से शांत हैं। बोलना छोड़ दें वो कोई शांति नहीं है,
वो बाहर की है। अंदर से आत्मा की बुद्धि क्लियर है, क्लीन है, तो वाणी भी वैसी ही होगी। तो बाबा कहते हैं आपके ऊपर जिम्मेदारी है सारे विश्व को शांति देना, हर आत्मा को। हाँ, उसकी धर्म, जाति, नाम, शान, हाँ, कुछ भी देखने की इसके लिए जरूरत नहीं है, कुछ भी नापने की जरूरत नहीं है, और वो हम ही कर सकते हैं। प्रकृति भी बाबा कहते हैं अशांति मचा रही है अब तो, नहीं तो प्रकृति सदा सुख देती आई है, निर्दोष रही है, परंतु वो भी इतनी आहत हो चुकी है मनुष्य के कारनामों के कारण, जो वो भी अब हलचल करती है। देखते हो ना। हम्म 5 तत्वों पर हमारी आत्मा का प्रभाव है ना सबका, जो आत्माएं सारी दुनिया में जो कुछ कर रही हैं प्रकृति से नाजायज फायदा उठा रही हैं। व्यक्ति से तो उठाती ही हैं, अब प्रकृति से भी नाजायज फायदा उठा रही हैं कलयुग में। काटो और कमाओ, बसाओ संसार, चाहे हालात ऐसे बन गए हैं। बाबा को सब मालूम है ना, विश्व का पालन करता। तो बाबा हम बच्चों को आज सारी बात एक ही उस पर, शांति की शक्ति अपने अंदर जमा करो और उसका प्रयोग करो। इतनी शांति हो कि हमारे नयन भी बताए शांति क्या होती है, वाणी भी बताए शांति में कैसे जीते हैं। हाँ?